गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में कई खौफनाक कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन गांव वाले वहां जाने से कतराते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब आवाजें आती थी और जिसने भी उस हवेली में पैर रखा वो कभी वापस नहीं लौटा। एक रात रमेश और उसका दोस्त मोहन दोनों गांव के बाहर काम से लौट रहे थे। रास्ते में रात हो गई और अचानक बारिश शुरू हो गई। घने अंधेरे और बारिश के बीच कोई और विकल्प न दिखा तो उन्होंने उस हवेली में शरण लेने का फैसला किया। दोनों दोस्तों ने डरते डरते हवेली का भारी दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। बिजली के कड़कने और बादलों की गड़गड़ाहट से माहौल और भी डरावना हो गया था। दोनों ने एक कोने में बैठने की कोशिश की, लेकिन अंदर का सन्नाटा और अजीब सी ठंडक उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। दोनों दोस्तों के चेहरे पर खौफ का साया मंडराने लगा। इतनी रात को कौन आ सकता है? डरते डरते रमेश ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े पहने, लंबी दाढ़ी और हाथ में एक लकड़ी की लाठी ली हुआ था। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रमेश और मोहन ने उसे अंदर आने दिया। बूढ़ा आदमी एक कोने में बैठ गया और गहरी रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? रमेश ने जवाब दिया, बारिश से बचने के लिए। हमें सुबह होने तक यहाँ रुकना होगा। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, क्या तुम जानते हो ये हवेली भूतिया है? रमेश और मोहन ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़े ने फिर कहा, इस हवेली में एक आत्मा रहती है जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। इतना सुनते ही मोहन डर के मारे कांपने लगा। बूढ़े ने अपनी लाठी उठाई और हवा में घुमाई। अचानक से हवेली की सभी लाइटें बंद हो गईं और अंधेरा छा गया। अब सिर्फ बूढ़े की आंखें चमक रही थीं। वह धीरे धीरे रमेश और मोहन की तरफ बढ़ने लगा। रमेश ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा हंसते हुए बोला, मैं वही आत्मा हूँ जिसका इंतजार तुम लोग कर रहे थे। इतना कहते ही बूढ़े ने अपना असली रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें जलती हुई लाल हो गईं, चेहरा विकराल हो गया और उसके मुंह से खून टपकने लगा। रमेश और मोहन चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जकड़ गए। बूढ़ी आत्मा ने अपनी लाठी उठाई और दोनों दोस्तों की ओर झपटी। उस रात के बाद से रमेश और मोहन को किसी ने नहीं देखा।